फ़िश को हमने साफ़ पानी से धोकर निकाल लिया है। अब उसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा नमक। और इसे अच्छी तरह से मिलाकर हम 15 मिनट्स के लिए रख देंगे। तब तक हम अपने बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी रेडी कर लेंगे। इसके लिए हमने लिया है 3 कश्मीरी लाल मिर्च। इसे हम पानी में थोड़ी देर डुबा कर रखेंगे, फिर यूज़ करेंगे। और हमने लिया है 3 प्याज, 2 बड़े और 1 छोटा। छोटे प्याज को हम छौंक के रूप में यूज़ करेंगे और वो दोनों प्याज को हम पीसने वाले हैं। अब लिया है हमने 3 टमाटर, 2 जिंजर और 7-8 लहसुन की कलियाँ। अब जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं सभी को हम जार में डालकर पीस लेंगे और सिर्फ टमाटर को हम अलग से पीसेंगे। ये जो कश्मीरी लाल मिर्च है वो बहुत ही सुंदर कलर देता है डिशेस को, लेकिन ये तीखा नहीं होता है। अब हमने इसे पीस कर रेडी कर लिया है। ये प्याज का पेस्ट है, बहुत सुंदर कलर आया है कश्मीरी लाल मिर्च के कारण। ये है टमाटर का पेस्ट जिसे हम अलग से यूज़ करेंगे। ओके, प्रिपरेशन सारी हो गई है। अब हम फ़िश को फ्राई करना शुरू करते हैं। तो उसके लिए हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और मेक श्योर करते हैं कि ऑयल बहुत अच्छे से हीट होना चाहिए, नहीं तो फ़िश टूट जाएगी। फ़िश को डालते समय हमें थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि ये तेल की जो छींटें हैं वो बहुत ज़ोर से आती है तो आपको नुकसान हो सकता है, तो आप अपनी सेफ्टी बरतिए। फ़िश एक तरफ से फ्राई हो चुकी है, अभी हम इसे टर्न कर देते हैं। फ़िश को बार बार टर्न नहीं करना है, सिर्फ 2 या मैक्सिमम 3 बार इसे टर्न कर सकते हैं, वरना फ़िश टूट जाती है। हमने सारे फ़िश को फ्राई कर लिया है। ये बहुत टेस्टी होता है, हम इसे ऐसे ही खा सकते हैं। फ़िश जो हमने फ्राई किया था उसका आधा तेल हमने निकाल लिया है, आधा बचा हुआ है, तो उसको हम गरम कर लेंगे और 2 तेज़पत्ता डालेंगे, फिर डालेंगे थोड़ा सा प्याज। जो एक छोटा प्याज था उसको हमने चॉप किया था और 2 प्याज वाले जो पेस्ट हैं उसको हम डालेंगे इसके बाद, और जो टमाटर वाला है उसको हम बाद में डालेंगे। ये प्याज वाला जो हमने ग्राइंड किया था वो डाल दिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा देर फ्राई होने के लिए रखेंगे। साथ ही साथ इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच चिली पाउडर, 2 चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर और 1 चम्मच डालेंगे जीरा पाउडर। जीरा पाउडर बेटर है कि आप घर में ही बनाएं। मैंने इसे घर में बना के स्टोर करके रखा था। एक तवे में मैंने जीरा को ड्राई रोस्ट किया था, उसके बाद मैंने उसको ग्राइंड कर लिया है। उसमें से मैंने 1 चम्मच यहाँ पे यूज़ किया है। ये करीब 5 मिनट में रेडी हो जाता है फ्राई होके। अब हम इसमें 3 पीसे हुए टमाटर डालेंगे। इसे भी अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक ये तेल ना छोड़ दे। अब हम इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे। सॉल्ट हमें थोड़ा सा ही डालना है, आधा चम्मच, क्योंकि हमने फ़िश में पहले से ही सॉल्ट डाला हुआ है। फ्लेम मीडियम ही रखिए। ये है फ़िश फ्राई मसाला। ये मार्केट में ईज़िली अवेलेबल है। इसे हम डालेंगे 1.5 टीस्पून। अगर फ़िश फ्राई मसाला ना मिले तो आप गरम मसाला डाल सकते हैं।
इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ़िश फ्राई मसाला बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है फ़िश को। टमाटर अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अब हम इसमें करीब 1.5 ग्लास पानी डालेंगे और उसे बॉईल आने के लिए हम छोड़ देंगे। ये स्टाइल मेरा बहुत ही फेवरेट है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। ये बॉईल आ चुका है। यहाँ पर हम इस स्टेज में देखेंगे कि अगर थोड़ा सा नमक कम है तो हम उसमें थोड़ा सा ऐड कर देंगे। फ़िश को हमेशा बॉईल होने पर ही डालेंगे, क्योंकि अगर पानी बॉईल नहीं हुआ है तो वो टूट सकता है। एक एक करके हम फ़िश डाल देते हैं और इसे ढककर हम 5 मिनट पकाएंगे। टड़ा! हमारा फ़िश करी बन के रेडी हो गया है। बहुत ही डिलीशियस दिख रहा है। ट्रस्ट मी गाइस, व्हेन यू विल ट्राई दिस रेसिपी you will become fan of Chhattisgarhi fish curry. Thank you so much for watching, and if you like my videos, please hit a like button and subscribe to my channel.